हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। तो आइए आज क्लास शुरू करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम जी ने क्या नियम दिया था? कूलाम्स लॉ, कूलाम का नियम। तो जो कूलाम का नियम है, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना करने के लिए होता है। कूलाम जी ने ये नियम वैद्युत बल की गणना करने के लिए दिया है, क्योंकि दो आवेशित वस्तुओं के बीच वैद्युत आकर्षण बल या तो वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगता है। तो उस बल का परिमाण क्या है, कितना बल लग रहा है, कितने न्यूटन का बल दोनों के बीच में लग रहा है, इस बल की गणना करने के लिए उन्होंने एक नियम दिया। इसी नियम क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। तो कूलाम जो थे एक वैज्ञानिक थे, जो फ्रांस के रहने वाले थे, फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे। उन्होंने यह नियम 1785 में दिया। उन्होंने देखा कि दो आवेशित वस्तुएं हैं, उनके बीच या तो आकर्षण बल लग रहा है या तो प्रतिकर्षण बल, लेकिन कितना बल अनुभव किया जा रहा था, इनके बीच बल लग रहा है, आकर्षित कर रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं, लेकिन उसका परिमाण नहीं ज्ञात किया जा सकता था। तो उन्होंने ये एक नियम दिया जिसकी द्वारा हम दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाले वैद्युत बल की गणना कर सकते हैं, उनका क्या परिमाण है निकाल सकते हैं। तो इसी नियम क्या बोलते हैं हम लोग? कूलाम का नियम। उन्हीं के नाम पर यह नियम रखा गया, कूलाम्स लॉ या कूलाम का नियम। उन्होंने यह नियम 1785 ईस्वी में दिया था। तो अब आइए देखते हैं हम लोग कूलाम का नियम क्या होता है। कूलाम का नियम, जैसा कि उन्होंने बताया था कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल लगता है, तो दो वस्तुएं होंगी और जो आवेशित होंगी, और उनके बीच की दूरी क्या है? आर दूरी मानी गई। आर दूरी पर वे दोनों स्थित हैं। ये वस्तु ए है और ये वस्तु बी है मान लिया गया, और उनके बीच की दूरी क्या है? आर है, और वे एक दूसरे से आर दूरी पर वायु या निर्वात में रखी हुई हैं। इनके बीच में जो माध्यम है वायु या निर्वात, जैसे ये वस्तु एक है और ये दूसरी वस्तु है, ये दोनों वायु में, इनके बीच का माध्यम क्या है? वायु है। तो वायु या निर्वात में रखी हुई है। मान लिया जाता है इस पर Q1 आवेश है और इस पर Q2 आवेश है। एक वस्तु A है, एक वस्तु B है, एक दूसरे से R दूरी पर वायु या निर्वात में रखी गई हैं, और जिन पर आवेश Q1 तथा Q2 है, और ये आवेश कैसे हैं? बिंदु आवेश हैं। ठीक है। तो उन्होंने ये नियम दिया था कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये नियम कूलाम जी ने बताया था सन 1785 ईस्वी में। तो आइए देखते हैं, उन्होंने जो नियम बताया था उसको लिखेंगे यहाँ पे और अच्छे तरीके से समझेंगे। तो नियम था, इस नियम के अनुसार दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल, दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपात का मतलब होता है कि जिस वस्तु के या जिस मान के अनुक्रमानुपात होता है, अगर वो बढ़ेगा तो बल भी बढ़ेगा, यानी आवेश बढ़ेंगे तो बल का मान भी बढ़ेगा। तो के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी क्या है? आर है। तो उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती
व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आवेशित वस्तुएं हैं ए और बी, और उन पर आवेश क्या है, इस पर Q1 आवेश है, इस पर Q2 आवेश है। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, माना दो बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच माध्यम वायु है। माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच माध्यम वायु है तथा उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 है। ठीक है, माना दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं, जिनके बीच माध्यम वायु है तथा उन पर आवेश क्रमशः Q1 तथा Q2 हैं। तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल F की गणना हमें करनी है। तो अभी हमने क्या बताया परिभाषा कि कूलाम जी ने नियम दिया है। कूलाम्स का नियम ये है कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच लगने वाला वैद्युत बल उनके आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यानी F की अनुक्रमानुपाती होगा। आवेश क्या है, Q1 और Q2, यानी Q1 और Q2 का गुणनफल होगा। लगने वाला वैद्युत बल F आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। ये हुआ समीकरण 1। तथा उनकी बल वही है तथा उनके बीच की दूरी क्या है, r है। तो उनके बीच की दूरी की वर्ग r है, बीच की दूरी r है तो उसका वर्ग होगा यानी घात 2। उनके बीच की दूरी की वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा समीकरण 2। ठीक, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से तो क्या हो जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। समीकरण 1 और 2 को मिला दिया गया तो F अनुक्रमानुपाती Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो यहाँ पे अनुक्रमानुपात का चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाने के लिए हम एक नियतांक रखते हैं ताकि यहाँ बराबर का चिन्ह आ सके। तो नियतांक क्या है हमारा, Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद क्या लिखेंगे, जहाँ के एक नियतांक है जिसका मान प्रयोगों द्वारा, जो नियतांक होते हैं उनका मान प्रयोगों द्वारा ज्ञात किया जाता है, जिसका मान प्रयोगों द्वारा 9 गुणित 10 की घात 9 ठीक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। 9 गुणित 10 की घात 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर प्राप्त हुआ है। अतः तो यहाँ के स्थान पे हम इसको लिख देते हैं, लेकिन जो है सुविधा के लिए 9 गुणित 10 की घात 9 को हम लोग ये भी लिखते हैं कि
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 9 × 10⁹ को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर भी लिखा जाता है। तो इसके स्थान पे हम लोग के का मान क्या है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, या इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी लिख सकते हैं। तो यहीं पर के स्थान पे हम इसको चेंज करेंगे। तो क्या हुआ, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 × Q2/R²। ये हो गया हमारा सूत्र। अब क्या हो गया, यही कूलाम का नियम है। ठीक है, जो हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ है, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। यही जो है कूलाम का नियम है। कूलाम जी ने यही सूत्र दिया है और इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। तो हमें सूत्र क्या प्राप्त हुआ, यह बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2/R²। ये हमें सूत्र प्राप्त हुआ है, यही कूलाम का नियम है। क्या है, यही कूलाम का नियम है, यही कूलाम का नियम है। तो इस सूत्र पे कुछ बेसिक बातें हैं, आइए समझ लेते हैं। तो अभी हमने क्या बताया, जो F होता है Q1 और Q2 के गुण, यानी दो आवेशित वस्तुओं के बीच बल लगता है, तो उनके जो आवेश होते हैं उनके परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। यदि आवेश की मात्रा बढ़ेगी, दो वस्तुएं हैं, यदि उन पर आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो बल का मान भी बढ़ेगा। ठीक है, आवेश की मात्रा बढ़ेगी तो बल का मान भी बढ़ेगा। तो एक दूसरे क्या है, ये अनुक्रमानुपाती। और इसी में दूसरी बात क्या है, अभी हमने बताया कि उनके बीच की दूरी r, यदि उनके बीच की दूरी जो है कभी 5 सेंटीमीटर, 7, 20, 25 मीटर जो भी रहता है, यदि उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, ये व्युत्क्रमानुपात का चिन्ह है, ये अनुक्रमानुपात का। अगर हर के रूप में रहेगा तो चिन्ह वही रहेगा, अनुक्रमानुपात के लिए भी और व्युत्क्रमानुपात के लिए भी। ये इसके बराबर, यानी हर के रूप में है, यहाँ पर यहाँ अंश के रूप में है, यहाँ हर के रूप में है। तो अगर R का मान बढ़ेगा तो बल का मान घटेगा। अर्थात दो आवेशित वस्तुओं के बीच दूरी जब बढ़ती है तो बल का मान घट जाता है, और जब दूरी घटती है तो बल का मान बढ़ जाता है। यहाँ से निष्कर्ष में क्या मिला कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच, जैसे एक वस्तु यहाँ पे है और दूसरी वस्तु यहाँ पे है, तो उनके बीच मान लेते हैं दूरी इस समय R है। अगर R से दूरी हम कुछ और कम करेंगे तो बल हमारा और अधिक हो जाएगा। ऐसे समझिए, दो वस्तुएं हैं, एक नज़दीक आएंगे तो और आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा, दूर जाएंगी तो बल कम लगेगा। तो दूरी बढ़ने के साथ साथ जो होता है बल का मान, दूरी बढ़ेगा तो बल कम होगा और दूरी घटेगी तो बल का मान अधिक होगा। इससे ही निष्कर्ष निकलता है। और यदि हमें प्रवृत्ति जाननी हो कि हमारा जो बल है धनात्मक बल है कि ऋणात्मक बल प्राप्त हुआ है, यानी आकर्षण और प्रतिकर्षण, जब भी ऋणात्मक मिले जो बल होगा, हमेशा ऋणात्मक जब मिलेगा तो क्या होगा, आकर्षण बल। जब धनात्मक मिलता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो और इसका मात्रक जो होगा, मात्रक इसका न्यूटन होगा। एमकेएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, न्यूटन, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, डाइन। तो बल वैद्युत बल हो, गुरुत्वीय बल हो, बल कोई भी बल हो, सबका मात्रक सेम रहता है। बल के लिए एमकेएस पद्धति में मान न्यूटन ही होगा मात्रक, और सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।